हेलो स्टूडेंट्स। अपने एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए हम लोग फिर से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि इसका फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? तो हमें मालूम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल्स क्या होता है? V इक्वल्स होता है W अपॉन Q। सो W का हो गया जूल, Q का हो गया कूलम। तो सही आंसर होगा जूल पर कूलम। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा दिस, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, ए चार्ज कैपिटल Q इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, the electric potential due to this charge at a given point in space is V। ठीक है, so करें the work done by the external force in bringing another Q charge from infinite up to that point। ठीक है, अब बात ध्यान से समझिए। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ओरिजिन में मान लिया कोई कैपिटल Q चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, उस चार्ज की वजह से स्पेस में कोई पॉइंट है जहां पर पोटेंशियल कितना है? पोटेंशियल है V। ठीक है, मतलब ये ऐसे कुछ समझिए कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे एक क्यू चार्ज रखा हुआ है और इस पॉइंट P पर जो पोटेंशियल है इसकी वजह से वो कितना है? V। अब एक दूसरे चार्ज Q को लाया जाता है। ठीक है, Q को लाया जाता है चार्ज को उसी पॉइंट पर, B पॉइंट पर, तो हमें कितना काम करना पड़ेगा? तो बताइए W इक्वल टू क्या होता है? W इक्वल टू होता है Q इंटू V। तो V पोटेंशियल है, Q चार्ज है, तो हमारा आंसर होगा V इंटू Q। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि इफ 100 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन इन मूविंग अ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 4 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट, from a place where potential is minus 10 volt to another place where potential is V volt, find the value of V। हमें V की वैल्यू बतानी। तो देखिए, वर्क डन जो होता है, ठीक है, वर्क डन जो यहाँ पर होता है वो होता है कितना? W इक्वल्स Q इंटू V। तो देखिए, W इक्वल्स Q डेल्टा V। डेल्टा V मीन्स पोटेंशियल में डिफरेंस। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है समझिए। यहाँ पे वर्क डन हो रहा है और ये कैसा चार्ज है? ये है पॉजिटिव चार्ज। तो हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाता है। तो और लोअर पोटेंशियल से अगर हाइयर पोटेंशियल में ले जाना है तो हमें वर्क करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये जो V होगा ये होगा हाइयर पोटेंशियल। ठीक, तो यहाँ पे हम जब इसको सॉल्व करेंगे, W इक्वल्स Q डेल्टा V, तो यहाँ से W कितना है? 100 जूल, इक्वल टू Q कितना है? 4, और डेल्टा V कितना है? तो डेल्टा V है V प्लस 10। ठीक है, V प्लस 10, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट 25 टाइम्स। सो यहाँ से V इक्वल्स हो जाएगा 15 वोल्ट। हमारा आंसर आ जाएगा 15 वोल्ट। समझ में आ गई बात? देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस तो डेल्टा V होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, लास्ट वाले में से पहले वाला माइनस करते हैं। हायर में से लोअर, तो हायर हो गया V और लोअर हो गया दिस, तो हम लिखेंगे V माइनस माइनस 10, तो आ जाएगा V प्लस 10। क्लियर है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए अगला क्वेश्चन है। यहाँ पे अगले क्वेश्चन में कहा गया है, कह रहे हैं कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट, ड्यू टू अ पॉइंट ए चार्ज, पॉइंट चार्ज 3 नैनो कूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर इज। अब बात ध्यान से, इन्होंने पूछा है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 नैनो कूलम का चार्ज रखा हुआ है और इससे 9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो बताइए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q। तो Q कितना है?
3 इंटू 10⁻⁻9, 3 नैनो कूलम अपॉन में आर, तो आर कितना है 9 इंटू 10⁻⁻2। तो बताइए 9 से 9 कैंसिल आउट, इस वाले से ये वाला कैंसिल आउट, -2 जब ऊपर जाएगा तो आंसर आ जाएगा 300 वोल्ट, आंसर आ जाएगा 300 वोल्ट। क्लियर हो गया? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 300 वोल्ट। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि ए मेटेलिक hollow spherical surface of radius 5 cm is charged with such that the potential on its surface is 10 volt. The potential at its center. तो बताइए, अब बात ध्यान समझिए। हमें मालूम है कि जैसे सपोज दैट मान लिया कि ये एक हॉलो स्फीयर है, तो इसके सेंटर में इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 0। सो E इक्वल टू होता है माइनस का dV अपॉन dr। ठीक है, तो यहां से बताइए dV कितना आएगा, तो dV भी 0 आएगा। इसका मतलब इसके अंदर जो है वो पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। पोटेंशियल कांस्टेंट होने मतलब जितना सरफेस पर है उतना ही उसके अंदर होगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 10 वोल्ट। क्लियर हो गया? अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन है कि द पोटेंशियल ऑफ अ लार्ज लिक्विड ड्रॉप व्हेन 8 ड्रॉप्स आर कंबाइंड इज 20 वोल्ट, देन पोटेंशियल ऑफ ईच सिंगल ड्रॉप। तो हर एक सिंगल, आप देखिए जनरली क्या होता था, पूछा जाता था जब स्मॉल ड्रॉप का क्या होता था और आपसे पूछा जाता था लार्ज ड्रॉप का जो इनसे मिला के बना है। अभी क्या हुआ है, यहाँ पे पोटेंशियल बड़े ड्रॉप का दिया है और पूछा गया है स्मॉल ड्रॉप्स का। तो इससे जो फार्मूला डिराइव हुआ था वो डिराइव हुआ था वी न्यू इक्वल टू n टू द पावर 2/3 इंटू में वी नॉट। तो बताइए यहाँ से वी न्यू कितना दिया, वी न्यू दिया है 20, यहाँ पे कितना रखेंगे 8 टू द पावर 2/3 इंटू वी नॉट। तो बताइए 8 टू द पावर 2/3 कितना आएगा, तो पहले हम 8 का क्यूब रूट लेंगे जो आएगा 2, देन 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4। सो यहाँ से वी नॉट इक्वल टू आ जाएगा 20/4 और 20/4 मीन्स हो जाएगा 5 वोल्ट। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 5 वोल्ट। हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। कहा जा रहा है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल वेरीज विद डिस्टेंस। तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल वेरीज विद डिस्टेंस, किस डिस्टेंस के हिसाब से वेरी करता है, तो वो वेरी करता है v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो यहां पर आता E प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यूब। क्लियर है? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यूब, और अगर यहाँ पे पोटेंशियल है तो 1/r स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, द पोटेंशियल इन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ अ डायपोल हैविंग डायपोल मोमेंट p। अब बात ध्यान से समझिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। क्या कहा गया है कि कोई डायपोल है, तो लेट्स से कि ये एक डायपोल है, इसके इक्वेटोरियल प्लेन में पोटेंशियल कितना होगा। तो अगर आपने फार्मूला डिराइव किया हो तो इक्वेटोरियल कंडीशन में जो पोटेंशियल होता है वो होता है 0। वो कितना होता है 0। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लस q and माइनस q आर सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस स्मॉल x फ्रॉम ईच अदर, the value of potential at very far point will depend upon। देखिए, अगर मान लिया यहाँ पे हमने मान लिया प्लस क्यू, यहाँ पे हमने मान लिया माइनस क्यू, और इनके बीच की दूरी हमने मान ली x। तो बताइए जब हम पॉइंट को लेट से यहाँ से बहुत ज्यादा दूर हम यहाँ पे ले रहे हैं r डिस्टेंस पे, तो उस केस में ये दोनों एज ए कैसे काम करेंगे, शॉर्ट डाइपोल। किस तरह काम करेंगे, शॉर्ट डाइपोल। और हमें पता है कि शॉर्ट डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल होता है वो होता है 1/4πε0, ठीक है, p/r² cos थीटा, अगर किसी भी एंगल पे लिया जाए। तो ये p क्या होता है, p होता है डाइपोल मोमेंट, जिसका फार्मूला होता है 2qx। तो बताइए यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है q इंटू एक्स। एक्स क्या था, x था इनके बीच की, इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस,
जिसको हम लोग डायपोल के केस में एल लेट करते हैं, ठीक है, 2l लेट करते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि ये क्यू एक्स आ रहा है, इसका मतलब ये डिपेंड करेगा क्यू इंटू एक्स पर, क्यू इंटू एक्स पर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि इन अ रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल। अब बात ध्यान समझिए, मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मालूम है कि माइनस का डीवी अपॉन डी आर होता है। अब अगर यहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब डीवी जो होगा वो जीरो आ जाएगा, और अगर डीवी जीरो हुआ तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। ये बात समझ में आ गई? कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां पर। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। लिखा है ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रिलीज फ्रॉम रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज। अब बात ध्यान समझिए, जब मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज को छोड़ा जाएगा रेस्ट से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ये मूव करना शुरू कर देगा। जब ये मूव करना शुरू कर देगा तो उस केस में इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज कर जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इसकी इंक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शंस कौन कौन से हैं? रिमेन्स कांस्टेंट बिल्कुल नहीं हो सकता, इंक्रीजेस बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं कर रहे हैं। अगला है डिक्रीजेस बिकॉज द चार्ज मूव्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन आज का हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए बी सी आर 3 पॉइंट्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पूछा है। क्या पूछा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में? मैक्सिमम कौन सा होगा, ए बी सी पे मैक्सिमम कौन सा होगा, या तीनों पॉइंट पर सेम होगा, ये चीज पूछी गई है। तो देखिए, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने पर पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी पॉइंट पर मैक्सिमम होगा, उसके बाद सी पॉइंट पर होगा, देन ए पॉइंट पर होगा। मतलब अगर इसका हम ऑर्डर लिखना चाहें तो ऑर्डर लिखेंगे वी बी ग्रेटर देन वी सी ग्रेटर देन वी ए, ये इसका ऑर्डर। क्लियर है? तो ये कुछ क्वेश्चंस थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस रिलेटेड। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अभी हम और इसके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, और जितने भी चैप्टर्स हैं सब के एमसीक्यू हम लोग विद इन बिफोर एग्जाम्स हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। हैव अ गुड डे, गुड बाय।